यूपी के मैनपुरी में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और देश में एक बार मोदी सरकार बनने की बात कही। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को जड़ से समाप्त करने का दावा भी कर दिया। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह आज मैनपुरी में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 62 करोड़ 61 लाख रुपए से बन रहे ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। मैनपुरी के लिए एक बहुत ही शुभ और बड़ा काम है कि यहाँ पे आसपास के जनपदों में सबसे बड़ा एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, डिजिटल म्यूजियम, जो मैनपुरी का इतिहास, मैनपुरी का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों डिजिटली सुरक्षित रखने का काम करेगा। और मैनपुरी के लिए वरदान सिद्ध होगा, जहाँ प्रशासनिक रूप से कोई बड़े कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या निजी कार्यक्रम हो, इस स्थान पर, उपयुक्त स्थल पर मैनपुरी के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात मैनपुरी के लिए साबित होगी। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने ऑडिटोरियम की खासियत के बारे में बताया और कहा कि जनपद की जनता के लिए बनाए जा रहे ऑडिटोरियम में बहुउद्देशीय के साथ कैफेटेरिया, डिजिटल गैलरी, साउंड शो को बनाया जा रहा है। मंत्री जयवीर सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल 80 की 80 पे खिलने वाला है। देश में अब की बार 400 पार देकर के देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का मन बना लिया है। उसको अब कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनभावना सर्वोपरि होती है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाने वाला मैनपुरी भी इस बार हम लोग जीत लेंगे। जब 80 की 80 बात कर रहे हैं तो मैनपुरी कहाँ चलेगी? मैनपुरी तो 80 में है। जनता ने हम पर भरोसा किया तो अब की बार हम लोग 400 पार पहुंचेंगे और तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान और जन भावनाओं को कोई ठुकरा नहीं सकता। लोकतंत्र में जनता ने निर्णय तीसरी बार मोदी जी को 400 पार कराने का ले लिया है। उसी का परिणाम है, चाहे राज्यसभा की भगदड़ हो, उसी का परिणाम है कि 80 की 80 उत्तर प्रदेश को जिताने की बात हो, उसी का परिणाम है कि प्रदेश और देश में मोदी जी की प्रचंड आंधी चलाने का काम हो रहा है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव को सीबीआई के द्वारा भेजे गए नोटिस के मामले में जानकारी देते हुए बताया कि उनको दोषी नहीं माना है, उनसे सवाल जवाब के लिए उनको बुलाया गया है। गायत्री प्रजापति के खिलाफ जो सीबीआई जांच चल रही है भूतत्व कर्म को लेकर के, उस समय की जांच में अखिलेश जी खुद इस विभाग के मंत्री थे, सीएम थे, तो बतौर गवाह, क्योंकि उनके कार्यकाल में हुआ, वो सीएम थे, बतौर गवाह उन्हें बुलाया गया है ताकि वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। अभी वो मुलजिम की हैसियत से नहीं बुलाए गए, न वो अभियुक्त हैं। उनको ये पूछना है कि उस कार्यकाल में जब आप इस विभाग के मंत्री थे तो उनके बारे में तथ्य, प्रमाण और अन्य चीजें जो हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए सीबीआई ने उन्हें आमंत्रित किया है। वहीं राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा क्रॉस वोट डालने के मामले में कहा कि बीजेपी की कार्यशैली से हर कोई खुश है। उन्होंने क्रॉस वोट किया है, हम उनका सम्मान करते हैं। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोगों ने खरीद फरोख्त की है, लेकिन सपा को ये सोचना चाहिए कि 2012 से 2017 तक उन्होंने क्या नहीं किया। वो जरा अंतरात्मा टटोल के देख लें कि 12 से 17 के बीच में और उससे पहले जब सत्ता में रहे तब यही काम करते रहे, तो यही करते रहे? क्या पुराना अनुभव है उन्हें? अगर हम लोग अपने पर आ जाए तो समझो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। पिछले मैनपुरी उपचुनाव के दौरान पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जुड़ गया था, लेकिन अब क्या होगा जब उनका पूरा परिवार अलग अलग सीटों से खड़ा है। मैनपुरी भी जीतेंगे और यूपी की 80 की 80 सीटें भी जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र है। लोग अपने आप चाहते हैं, और तो लाइन लग के आज हम मन बना लें तो आज ही सपा खत्म हो जाएगी। मैं रिकॉर्ड बुक से कह रहा हूँ, लेकिन नैतिकता के आधार पर करते हैं हम लोग, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं हम लोग। इस तरह के खरीद फरोख्त वालों कार्यों में विश्वास नहीं रखते हैं।